जय हिंद जय भारत। इंटरगेटिव से संबंधित जो वाक्य होंगे, जो इंटरगेटिव से संबंधित वाक्य होंगे, उनको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदला जाएगा उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्या आपको मालूम है कि जब कंजक्शन इफ के स्थान पे वेदर का कब प्रयोग करेंगे? क्या आपको मालूम है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब में सैड आता है तो उसके जगह पे हम आस्क्ड का प्रयोग कब करेंगे? क्या आपको मालूम है कि जब वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा तो कंजक्शन क्या लगेगा डेट के स्थान पे? क्या आपको मालूम है कि जब वाक्य WH टाइप से शुरू होगा तो उस समय कंजक्शन क्या लगेगा डेट के स्थान पे? तो पूरा हम लोग नॉलेज इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले जान लें कि इंटरगेटिव सेंटेंस होता क्या है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ेंगे इंटरगेटिव के वाक्यों को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदला जाता है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू कर रहे हैं कि इंटरगेटिव वाक्य होता क्या है। तो चूंकि इंटरगेटिव जब किसी से कोई प्रश्न पूछा जाता है, इंटरगेटिव सेंटेंस के वाक्य दो प्रकार के होते हैं। एक यस या नो में उसका आंसर दिया जाता है, जैसे क्या तुम जा रहे हो, क्या तुम खा रहे हो, क्या तुम घूम रहे हो, डू यू गो, आर यू गोइंग, आर यू ईटिंग, इज मोहन गोइंग, एम आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड। इस प्रकार के वाक्य आ सकते हैं। अर्थात इस प्रकार के वाक्य जो रहेंगे हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे। किससे शुरू होंगे? हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे। उसका स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से होगा। जैसे क्या तुम जा रहे हो, क्या तुम खा रहे हो, क्या तुम पढ़ रहे हो, क्या तुम नाच रहे हो, क्या तुम टीवी देख रहे हो, क्या तुम अपने स्कूल का काम पूरा कर चुके हो। मतलब इस प्रकार के जितने वाक्य आएंगे यस या नो में इसका आंसर दिया जाएगा। तो या नो टाइप के इंटरगेटिव सेंटेंस होते हैं। दूसरा होता है WH टाइप के इंटरगेटिव सेंटेंस होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि वाक्यों जो हेल्पिंग वर्ब होता है, जैसे एक बार और बता दे रहे हैं कि डू डज, डिड, हिज, हैव, हैड, विल, शैल, इज, एम, आर, ठीक, वाज, वेयर, ये सब कैन, मे, ये सब क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब है। इन आएंगे तो हम इफ का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन व्हाट आ जाएगा, हाउ आ जाएगा, वेयर आ जाएगा, व्हेन आ जाएगा, हुम आ जाएगा, या हाउ मेनी स्टूडेंट्स, इस प्रकार के वाक्य आ जाएंगे, या हुज बुक, मतलब इस प्रकार के वाक्य आएंगे जो WH टाइप से शुरू होंगे। तो हम जो वाक्य रहेंगे, जो वाक्य में इन शब्दों का प्रयोग रहेगा, WH टाइप के शब्दों का प्रयोग रहेगा, इसी को हम क्या करते हैं? इंटरगेटिव से जब हम इंटरगेटिव से संबंध जो वाक्य रहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो इनको हम कंजक्शन के तौर पे इनका इस्तेमाल करते हैं, इनका यूज करते हैं, इनका इस्तेमाल करते हैं। हम लोग शुरू कर रहे हैं आज का जो इंटरगेटिव से संबंधित नरेशन है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला हम लोग बनाने चलना है कि आपके सामने दिख रहा है कि राम सेड टू मोहन, राम सेड टू मोहन। तो ये डायरेक्ट स्पीच के वाक्य हैं। ये तो इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, इसको आपको पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, ये भी बताया जा चुका है। तो ये डायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बनाएंगे। लेकिन इसके जितने भी वाक्य हैं रिपोर्टेड स्पीच के, आप देख लीजिए, आर यू गोइंग होम, सर मे आई गो टू होम नाउ, आई शैल, यहाँ पे देखिएगा, इफ यू कम आई शैल हेल्प यू, यहाँ पे देखिएगा, डू यू वांट टू हैव टी और कॉफी। मतलब इस प्रकार के जितने भी वाक्य हैं क्या है? वह सब इंटरगेटिव से संबंधित वाक्य हैं। तो इसको हम बनाएंगे कैसे, इसको देख लेना। सबसे पहले हम पहला शुरू कर रहे हैं, पहला हम लोग बनाएंगे, पहला शुरू कर रहे हैं। पहला राम सेड टू मोहन। तो इसमें एक बात और समझ लीजिएगा, इंटरगेटिव के रूल क्या होते हैं। सबसे पहले उसमें इसको बता दे रहे हैं, इसके बाद हम बना रहे हैं। तो इसके जो बेसिक रूल होते हैं, सब सेड का जो प्रयोग किया गया होता है रिपोर्टिंग वर्ब में, उसके जगह पे हम आस्क्ड का इस्तेमाल हम करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे सेड लगा है तो इसकी जगह पे हम क्या करेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब आस्क्ड का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद कंजक्शन क्या होता है? कंजक्शन यहाँ पे जो डेड, जो सिंपली जो वाक्य होते हैं, साधारण अफर्मेटिव या असेटिव के वाक्य होते हैं, उसमें हम क्या प्रयोग करते हैं? डेड का प्रयोग करते हैं। कंजक्शन के रूप में डेड का प्रयोग करते हैं। जब डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं तो कंजक्शन के रूप में हम क्या डेड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें हम डेड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन जब हेल्पिंग वर्ब से वाक्य शुरू हुआ है तो उसकी जगह पे हम कंजक्शन इफ का प्रयोग करते हैं। लेकिन वहीं पे जब हम यहाँ पे देखिएगा, जैसे WH टाइप से वाक्य का प्रारंभ होगा तो जो WH टाइप के वाक्य की जगह पे जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा तो इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। WHETHER, वेदर का प्रयोग करते हैं। तो वेदर का प्रयोग कब करते हैं? जब रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य जो होता है उसमें चॉइस की बात आता है, या कंडीशन आता है, या चॉइस आता है। कंडीशन मतलब शर्त से संबंधित वाक्य रहेगा, तब उसमें इफ की जगह पे वेदर का इस्तेमाल करेंगे। वहीं पे जब चॉइस यानी विकल्प की बात करेगा तब हम इफ की जगह पे वेदर का प्रयोग करेंगे। तो उसको हम लोग बना रहे हैं। पहला देखिएगा, पहला है राम सेड टू मोहन। तो पहला हो जाएगा राम आस्क्ड, राम आस्क्ड, टू को हटा देते हैं, क्या हो जाएगा? मोहन, राम आस्क्ड मोहन। अब यहाँ पे कंजक्शन, यहाँ पे देखिए, इसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है। किससे? हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ, तो इसको क्या लिखेंगे? इफ। उसके बाद यू को किसके अनुसार चेंज करते हैं? मोहन के अनुसार, आपको मालूम है, तो क्या हो जाएगा? ही। उसके बाद टेंस को क्या करते हैं? इसके अगले रूप में चेंज करते हैं, लेकिन इस टेंस को हम सिंपली बना देते हैं। तो क्या हो जाएगा? ही वाज गोइंग होम, ही वाज गोइंग होम। अब देखिए, फुल स्टॉप
लगा देते हैं, यहाँ पे जो प्रश्नवाचक चिन्ह है जिसको इंटरगेटिव सिंबल कहते हैं इसको हटा करके फुल स्टॉप हम लगा देते हैं। तो ये आपके बन करके तैयार हो गया पहला। राम आस्क्ड यहाँ पे चेंज कर दिए हैं, सेट की जगह पे आस्क्ड लगा दिए हैं, यहाँ पे दिख रहे हैं। उसके बाद टू हटा दिए हैं, टू हट गया है। उसके बाद इफ, जब हेल्पिंग वर्ब, इसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है ये भी समझ लीजिएगा। इज एम आर हेल्पिंग वर्ब है, डू डज हेल्पिंग वर्ब है, डिड हेल्पिंग वर्ब है, हैव हैज हैड हेल्पिंग वर्ब है, विल शैल हेल्पिंग वर्ब है, कैन हेल्पिंग वर्ब है, मे हेल्पिंग वर्ब है। जब इस सब्जेक्ट से पहले आएंगे तो ये सब हेल्पिंग वर्ब के तौर पे काम करेंगे। ठीक, तो ये सब आएंगे तो उसकी जगह पे हम कंजक्शन डेट के स्थान पे हम इफ का इस्तेमाल करेंगे। तो ये सब हेल्पिंग वर्ब है। अब इंटरगेटिव वर्ड क्या होता है पीछे बता चुके हैं, एक बार और सुन लीजिएगा। व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, हु, ये सब क्या है? इंटरगेटिव वर्ड हैं। तो ये वाक्यों के पहले आते हैं। ठीक, इंग्लिश वाक्यों के पहले आते हैं, लेकिन हिंदी वाक्यों में इनका इस्तेमाल बीच में किया जाता है। और यहीं पे जो हिंदी वाक्य जो क्या से प्रारंभ होते हैं, जो सहायक क्रिया वाले वर्ड होते हैं, तो हिंदी वाक्य में वो पहले उनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, और इंग्लिश में भी उनका WH के बाद या सब्जेक्ट के पहले उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये पहला आपका बन के रेडी हो गया। अब इसका दूसरा देखिएगा, यहाँ पे दूसरा दिया हुआ है। कमला सेड टू प्रिंसिपल, सर मे आई गो टू होम नाउ। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, कमला सेड टू प्रिंसिपल, कमला किससे करे? प्रिंसिपल से। तो क्या हो जाएगा? कमला, यहाँ पे क्या हो जाएगा? आस्क्ड। कमला आस्क्ड, टू हटा देंगे, क्या हो जाएगा? दी। अब यहाँ पे दी नहीं है, दी हम लिख सकते हैं दी प्रिंसिपल। यदि दी नहीं लिखा रहेगा तो प्रिंसिपल लिख देंगे, लेकिन दी लिखा है तो हमको लग रहा है कि दी प्रिंसिपल होना चाहिए, प्रिंसिपल। अब यहाँ पे देखिए सर दिया हुआ है। यदि वाक्य में सर आए या डियर का इस्तेमाल किया गया हो तो सर के स्थान पे रिस्पेक्टफुली लगाते हैं। क्या लगाते हैं? सर के स्थान पे हम रिस्पेक्टफुली लगा देंगे। लेकिन यहीं पे डियर का इस्तेमाल किया गया हो, डियर दिया गया हो, तो उसके जगह पे अफेक्शनेटली लगाते हैं। क्या लगाते हैं? अफेक्शनेटली का इस्तेमाल करते हैं। तो कैसे इस्तेमाल करते हैं देख लीजिएगा। कमला आस्क्ड द प्रिंसिपल, यहाँ पे क्या हो जाएगा? इफ, यहाँ पे रिस्पेक्टफुली इफ आई किसके अनुसार चेंज करते हैं? सब्जेक्ट के अनुसार। तो क्या हो जाएगा? कमला। तो यहाँ हो जाएगा सी टेंस कौन है? यहाँ पे देखिएगा, सी मे का माइट, सी माइट गो टू होम। और नाउ को किस में बदलेंगे? देन में। नाउ को देन में बदलेंगे। ठीक, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क हटा देते हैं। तो कितना सिंपली से चेंज किया गया इसको। इंटरगेटिव से संबंधित वाक्य को इनडायरेक्ट स्पीच में, तो यहाँ पे साइड को परिवर्तित कर दिए आस्क्ड में। यहाँ पे दी हो सकता है नहीं लिखे होंगे तो दी प्रिंसिपल हो जाएगा। यहाँ पे टू दी प्रिंसिपल होना चाहिए। सर की जगह पे यहाँ रिस्पेक्टफुली लगा दिए हैं। यह किसके? हेल्पिंग वर्ब के पहले ही लगाए। यहाँ पे देखिएगा, हेल्पिंग वर्ब के पहले ही लगाए हैं। उसके बाद मे को सब्जेक्ट के उधर लेकर गए हैं। और उसके बाद आई किसके अनुसार होता है? यहाँ पे कमला के अनुसार चेंज होगा। यानी हम बता दिए हैं कि क्या यस और इक्वल टू 1 2 3 समझा दिए हैं, पिछले वीडियो में जाके देख लीजिएगा। अब वो को, अभी यही मे को पास्ट टेंस चेंज कर दिए, बाकी जैसा का तैसा। उसके बाद नाउ को दैन में चेंज हो गया है। ठीक, अब अगला देखिएगा। अब तीसरा देखिएगा, तीसरा क्या कह रहा है? तीसरा कह रहा है ही सेड टू मी इफ यू कम आई शैल हेल्प यू। तो यहाँ पे देखिए क्या कंडीशन की बात कर रहा है, शर्त की बात कर रहा है। कह रहा है कि ही सेड टू मी, वो मुझसे कहा, इफ मतलब यदि, यू कम तुम आते हो, ठीक, आई शैल हेल्प यू मैं तुम्हारा सहायता करूंगा, तुम आओगे तब मैं सहायता तुम्हारा करूंगा। कह रहा है तो कंडीशन की बात कर रहा है। तो क्या हो जाएगा? ही क्या हो जाएगा? आस्क्ड, ठीक, ही आस्क्ड, यहाँ पे ही आस्क्ड मी। अब यहाँ पे कंजक्शन क्या लगेगा? वेदर लगेगा, क्योंकि जब कंडीशन की बात की जाएगी या चॉइस की बात की जाएगी तो इफ की जगह पे वेदर का इस्तेमाल करते हैं। तो ही आस्क्ड मी वेदर, यहाँ पे हो जाएगा WHETHER वेदर, ठीक, वेदर। उसके बाद इफ, ये इफ पहले वाक्य में इफ दिया हुआ है, अलग से ये जो इफ है यहाँ पे देखिएगा, ये वाक्य के साथ इफ आया है, यह कंजक्शन के तौर पे प्रयोग नहीं किया गया है, कंजक्शन के तौर पे वेदर का इस्तेमाल हुआ है। ये ध्यान से देखिएगा। यू किसके अनुसार? मी के अनुसार। तो मी क्या हो जाएगा? आई। अब यहाँ पे देखिए कम को, अब जो नज़दीकी वर्ड होते हैं, कनेक्टिव वर्ड होते हैं, उनको हम चेंज करते हैं। तो नाउ को जैसे देन में चेंज करते हैं, तो कम को हम किस में? गो में चेंज करते हैं। तो गो में, तो गो का क्या हो जाएगा? वेंट हो जाएगा। तो आई वेंट, ठीक, कामा यहाँ पे दे दे रहे हैं। आई किसके अनुसार चेंज करते हैं? कमला के अनुसार चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? ही विल हेल्प यू। मी को किसके अनुसार चलेंगे? इसके अनुसार, इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे तो ही विल हेल्प मी, ये हो गया।
ठीक, यहाँ पे आस्क्ड में परिवर्तन कर दिए। यहाँ पे हम क्या लगाए हैं, वेदर लगाए हैं, क्योंकि क्या है, कंडीशन वाले वाक्य हैं, कंडीशन शर्त वाले वाक्य हैं। यहाँ पे इफ उसके साथ दिया हुआ है, उसके बाद आई चेंज कर दिए हैं, आई वेंट, ठीक, उसके बाद ही विल हेल्प मी, ये हो गया। अब यहाँ पे चौथा देखिएगा, चौथा ही आस्क्ड डू यू वांट टू हैव टी और कॉफ़ी। हो रहा है कि ही आस्क को कहा डू यू वांट टू हैव टी या कॉफ़ी, टी और कॉफ़ी, क्या आपको चाय या कॉफ़ी चाहते हैं। तो ये क्या है, इसमें चॉइस की बात कर रहा है, विकल्प की बात कर रहा है। आपके पास ऑप्शन है कि आप चाय या कॉफ़ी जो आप चाहते हैं वो ले सकते हैं। तो ये क्या है, विकल्प है। जब विकल्प की बात की जाएगी तो इफ़ की जगह पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे, वेदर का इस्तेमाल करेंगे। जब विकल्प की बात की जाएगी तो इफ़ की जगह पे हम क्या करेंगे, वेदर का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे, वेदर का इस्तेमाल करेंगे। तो हो जाएगा 4th नंबर का, देखिएगा इसमें हम अपने आप से ऑब्जेक्ट भी मान सकते हैं। ठीक, ऑब्जेक्ट मान लीजिए, हम ऑब्जेक्ट भी मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड मी वेदर, वेदर यहाँ पे देखिए वेदर यू ऑब्जेक्ट के अनुसार, इसके अनुसार तो क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड मी वेदर आई वांटेड टू हैव टी और कॉफ़ी, आई वांटेड टू हैव टी और कॉफ़ी, ये आपका हो गया। ठीक, इसमें क्योंकि विकल्प की बात कर रहा है तो इसलिए वेदर का इस्तेमाल किए हैं। अब यहाँ पे 5वां देख लीजिएगा, 5वां क्या कर रहा है, ही सेड टू यू व्हाट इज योर नेम। अब देखिएगा यहाँ पे WH टाइप से शुरू हुआ है, तो जब WH टाइप से शुरू होगा तो जो WH टाइप के वाक्य होते हैं वही क्या होते हैं, कंजक्शन का काम करते हैं। ठीक, डेट के स्थान पे उन्हीं का इस्तेमाल करते हैं, अब बाकी शेष वाक्यों को असर्टिव में बदल देते हैं। ठीक, तो 5वां देख लीजिएगा क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड यू, ठीक, ही आस्क्ड यू व्हाट, यहाँ पे देखिएगा ही आस्क्ड यू व्हाट। अब ये किसके अनुसार, यू ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो यू का यू ही रहेगा। ही आस्क्ड यू व्हाट यू, यहाँ पे योर है, यहाँ पे देखिएगा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे योर रहेगा। तो नेम वाज, व्हाट योर नेम वाज, ठीक, व्हाट योर नेम वाज। अब 6 देखिएगा, 6 की बात करेंगे, ही आस्क्ड यू व्हाट योर नेम वाज। ठीक, 6 देखिएगा, सीता सेड टू मीना, तो क्या हो जाएगा, सीता आस्क्ड टू मीना, ठीक, सीता आस्क्ड टू मीना कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो कैन क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, तो क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब है तो क्या लगेगा, इफ लगेगा। इफ इसको ऑब्जेक्ट के अनुसार, मीना के अनुसार तो क्या हो जाएगा, सी कुड सॉल्व, ठीक, दिस को दैट क्वेश्चन। अब यहाँ पे देख लीजिएगा, सीता आस्क्ड टू मीना इफ सी कुड सॉल्व दिस क्वेश्चन। यहाँ पे इसी को कैन को कुड में बदल दिए, बाकी आगे बदलने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे नाउ दिस को हम दैट में बदलते हैं तो दैट में चेंज हो गया। अब 7वां देखिएगा, अब यहाँ पे 6 हो गया, 7वां देखिए, 7वां राम सेड टू हिम, क्या हो जाएगा, राम आस्क्ड हिम। अब यहाँ पे है डायरेक्ट WH टाइप से शुरू हुआ है तो यही कंजक्शन हो जाएगा। व्हाट, यहाँ पे देखिए यू किसके अनुसार, इसके अनुसार, हिम के अनुसार चेंज होगा, तो ही वाज रीडिंग, ये चेंज हो गया। इसको असर्टिव में बदल दीजिए, सिंपल में बदल दिए हैं। अगला देखिएगा 8वां क्या हो जाएगा, सी आस्क्ड टू राधा, ठीक, यहाँ पे डू है तो हेल्पिंग वर्ब है तो क्या लगेगा, इफ। यू किसके अनुसार, यू राधा के अनुसार चेंज होगा तो सी। अब इसको क्या करेंगे, लाइक्ड, LIKED, लाइक्ड टू सिट को देयर में, सिट हेयर देयर। ये 8वां, ये आपको सेड को किस में बदल दिए हम, आस्क्ड में, ये आपको मालूम है। और उसके बाद इफ़ डू है तो कंजक्शन इफ़ लगाएंगे। उसके बाद यू को ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं, आज ये उसके अगले वाले टेंस में चला जाता है तो उससे ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है तो पास्ट इंडिफिनिट में चला गया है, और हेयर को देयर में चेंज करते हैं। तो इस प्रकार यदि नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच वाले वाक्य में इंटरगेटिव से संबंधित वाक्य आएंगे तो उसको चेंज करते समय रिपोर्टिंग वर्ब में जो सेड दिया रहता है उसको हम आस्क्ड में बदल देते हैं, और जो कंजक्शन रहता है उसको हम इफ़
वेदर या WH टाइप से संबंधित जो वर्ड होते हैं उसको कंजक्शन बना करके हम उनका डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। सिर्फ दो ही कंडीशन आएंगे जब हम इफ के जगह पे वेदर का इस्तेमाल करेंगे। कब? जब वाक्य में कंडीशन की बात की गई हो, शर्त की बात की गई हो, तो हम इफ के जगह पे वेदर का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब विकल्प की, चॉइस की भी बात की गई हो तो हम इफ के जगह पे वेदर का इस्तेमाल। तो ये मेरा नरेशन का पार्ट 3 मतलब तीसरा वीडियो है, और इसके पहले 2 वीडियो बना चुके हैं जिसको आप देख लेंगे तो पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। उसमें ये भी बताया गया है कि SON इक्वल टू 1 to 3 का मतलब क्या होता है, यानी उसमें पर्सन नंबर जेंडर, इसमें पर्सन नंबर जेंडर की तब्दील कैसे की जाती है। इनडायरेक्ट स्पीच में यदि रिपोर्टेड स्पीच में पर्सन नंबर जेंडर यानी सी है तो उसको कैसे बदलेंगे, उसके बाद कहीं पे सब्जेक्ट है तो उसको किस तरह चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट के कैसे चेंज करते हैं, मतलब दिस आया दी जाए तो उसको कैसे चेंज करते हैं, मतलब पूरी प्रक्रिया उसमें जीरो से लेकर के हीरो तक अर्थात शुरू से लेकर के लास्ट तक पूरा उसमें अच्छे से बताया गया है। तो आप मेरे इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और नरेशन से संबंधित जो वीडियो है और भी अपने फ्रेंड के पास भेजिए। क्योंकि लॉकडाउन का समय चल रहा है तो स्कूल वगैरह तो बंद हो गए हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से ही आप तक नॉलेज पहुंचाया जा रहा है। तो आप घर पे बैठे आप अधिक से अधिक आपका भविष्य उज्ज्वलमय हो।